डायग्नोसिस में आज हम बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट टंग की, कि जब हम पेशेंट्स की टंग देखते हैं तो हम उसमें उसके साइज़ को भी देखते हैं कि वो छोटी है या बड़ी है। चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में इसको क्लासिफिकेशन दिया गया है। अगर टंग बड़ी है, जिसको लॉन्ग टंग बोलते हैं, और एक शॉर्ट टंग बोला जाता है। शॉर्ट टंग का मतलब है जब पेशेंट टंग को जीभ से मुंह से बाहर भी नहीं निकाल पाए, तब हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये शॉर्ट टंग है। और लॉन्ग टंग को जब जीभ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाहर आती है, किसी किसी बोलते हैं बहुत लंबी ज़बान होती है, तब उसको बोला जाता है लॉन्ग टंग। अब इससे हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि इस पेशेंट्स को क्या डिसीज़ हो सकती है, तो उसमें चाइनीज़ एक्यूपंक्चर कहता है कि अगर किसी की लॉन्ग टंग है तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में हीट एक्सेस है, और अगर वो जीभ लंबी के साथ साथ लाल भी है तो वो बोलते हैं हार्ट हीट एक्सेस है। ऐसे पेशेंट्स को कुछ सिम्टम आते हैं। सिम्टम्स में क्या आएंगे, एक मानसिक बेचैनी बोलते हैं कि रहेगी, उसका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, थोड़ा इरिटेटेड रहेगा। इसके साथ साथ कुछ और सिम्टम होते हैं, जैसे रैपिड पल्स मिलेगी, मुंह थोड़ा कड़वा रहेगा, और ये थोड़ा एग्रेसिव होते हैं लोग, क्योंकि इनमें हाइपरनेस मिलेगी। इसके अपोजिट में अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो इनमें एनर्जी की डेफिशिएंसी रहती है। जर्नल में बोला जाता है किडनी, लंग्स और स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से शॉर्ट टंग हो जाती है। तो शॉर्ट टंग के पेशेंट्स को क्या रहेगा कि वो जर्नल में कमज़ोर रहेगा, उसका सांस फूलेगा, उसको ब्रीदिंग का इशू हो सकता है, या वो थका थका रहेगा, उसमें जैसे चलने फिरने की जान नहीं होगी। और क्या रहेगा सिम्टम्स में कि जैसे अगर उसने झुक के कुछ काम किया है तो कुछ खड़ा होगा तो उसे चक्कर से आएंगे, या झुका सा रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग रहेगा। ये सिम्टम होते हैं जब लंग्स की, स्प्लीन की या किडनी की यांग डेफिशिएंसी हो जाती है। और आप ये कैसे डायग्नोज करेंगे जीभ देख के कि जब पेशेंट्स की टंग शॉर्ट टंग है, तब आप इन तीनों को में से किसी एक को चूज़ करना होगा। और कई बार ये कॉम्बिनेशन में भी होता है कि जर्नल में किडनी की जो यांग होती है, बोला जाता है किडनी यांग का सोर्स होता है, मतलब सारी यांग की माता बोला जाता है चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में, कि सब यांग की माता किडनी यांग होती है। तो जब किडनी और लंग्स दोनों की यांग डेफिशिएंसी हो जाए, की डेफिशिएंसी हो जाए, तब ऐसा सिम्टम देखने में आता है। और ये आप टंग से बहुत ईजीली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। तो अगर हम इन दोनों तरह के पेशेंट्स को अलग अलग तरह से ट्रीट करना चाहते हैं, तो जो हाइपर, जैसे हमने बोला, जिनकी जीभ थोड़ी लंबी है, हीट एक्सेस है, ऐसे लोगों को अगर हम बात करेंगे तो हमें डेफिशिएंसी करना होगा, एनर्जी को रेगुलेट करना होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट में, जिनको शॉर्ट टंग है उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, और इनको अगर हम एक्यूपंक्चर करते हैं तो उसमें इनको अगर हम एक्यूपंक्चर करते हैं तो एक्यूपंक्चर में स्टिमुलेशन भी देना होगा, चाहे आप मोक्सा में दें, चाहे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दें।